वेलकम स्टूडेंट्स। राजनीति विज्ञान की कक्षा में बीए पार्ट थर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनका पुनः स्वागत है। आज हम राजनीतिक दर्शन के अंतर्गत यूनिट ए का जो अंतिम राजनीतिक दार्शनिक है संत थॉमस एक्विनास, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जो हमारा पेपर है राजनीति विज्ञान का, जिसे हम पेपर फर्स्ट कहते हैं, यह पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन से संबंधित है। और पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत 3 यूनिट में इसको हमने डिवाइड कर रखा है। और जो यूनिट ए है उसमें प्लेटो, अरस्तु और संत थॉमस एक्विनास, इनके राजनीतिक दर्शन का हम अध्ययन कर रहे हैं। क्योंकि प्लेटो और अरस्तु ये दोनों ही प्राचीन राजनीतिक दर्शन का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये दोनों ही ग्रीक पॉलिटिकल थिंकर्स हैं। क्योंकि जैसा कि हम राजनीति विज्ञान के विकास की जब हम बात करते हैं तो राजनीति विज्ञान का विकास प्राचीन समय से लेकर आधुनिक समय तक अनेक संघर्षों के परिणाम स्वरूप हुआ है। और इसमें जब राजनीतिक दर्शन के इतिहास की हम बात करते हैं तो राजनीतिक दर्शन के इतिहास में जो पुरातन या पश्चिमी जगत के अंतर्गत जो प्राचीन दर्शन है वह ग्रीक पॉलिटिकल थॉट को हम मानते हैं, प्लेटो और अरस्तु के विचार। और जब मध्य युग की हम बात करते हैं तो मध्य युगीन राजनीतिक चिंतकों में संत थॉमस एक्विनास इसका नाम अग्रणी है। कि संत जो मध्यकालीन राजनीतिक चिंतन में संत थॉमस एक्विनास का हम राजनीतिक दर्शन में अध्ययन कर रहे हैं। क्योंकि और इसके पश्चात कि जब आधुनिक राजनीतिक दर्शन का हम अध्ययन करेंगे, जैसे कि मैकियावेली से आधुनिक युग का आरंभ होता है। इसलिए मध्ययुगीन जो राजनीतिक चिंतन है उसमें संत थॉमस एक्विनास का हम अध्ययन कर रहे हैं। और क्योंकि जैसे जैसे ज्ञान के केंद्र का विकास हुआ, जैसे जैसे राजनीति दर्शन का विकास हुआ, वैसे वैसे ज्ञान के केंद्र में भी परिवर्तन होता गया। प्राचीन समय में ज्ञान का केंद्र यूनान था और यूनान के अंदर भी एथेंस, जहाँ प्लेटो और अरस्तु जैसे राजनीतिक दार्शनिक थे। इसके पश्चात जब ज्ञान के केंद्र में परिवर्तन हुआ और इटली ज्ञान का केंद्र बना मध्यकालीन समय में, तब हम संत थॉमस एक्विनास के विचारों का अध्ययन करेंगे। कि संत थॉमस एक्विनास 1225 से 1274 तक की बहुत ही जीवन अल्प रहा संत थॉमस एक्विनास का। तो जहाँ तक जीवन परिचय की बात है या संत थॉमस एक्विनास के दर्शन के अगर बैकग्राउंड की हम बात करें तो इसमें कि मध्यकालीन राजनीतिक चिंतन में जब समस्त ज्ञान का केंद्र इटली बना हुआ था, इटली काफ़ी समृद्ध हो रहा था, उस समय नेपल्स में संत थॉमस एक्विनास जो है उसका जन्म हुआ। और जन्म हुआ तो उसमें संत थॉमस एक्विनास का बाल्यकाल या इसके जो पारिवारिक स्थिति थी, वे इसके पिता राजा के मित्र थे, राज परिवार से इसका संबंध था और इसके पिता भी इसे उच्च शिक्षा दिलाकर राज्य अधिकारी बनाना चाहते थे। लेकिन संत थॉमस एक्विनास का संपर्क डोमिनिकल संप्रदाय था उसके साथ हो गया और वह राजनीति की अपेक्षा राजनीति का त्याग कर धर्म की तरफ उसका रुझान हो गया। इसलिए संत थॉमस एक्विनास का राजनीति शास्त्र, धर्मशास्त्र और तर्कशास्त्र तीनों में ही उल्लेखनीय योगदान है। कि अनेक जो राजा हैं वे संत थॉमस एक्विनास को अपने यहाँ पर जो उनके प्रिंस थे या जो राजा हैं उनके कर्तव्यों की शिक्षा देने के लिए बुलाते थे। अतः संत थॉमस एक्विनास की जो राजनीतिक चिंतन है उसमें बुद्धिवाद के साथ साथ विवेकवाद दोनों का समन्वय है। कि जब मध्यकाल में
दर्शन को पुनः जीवित करने का श्रेय संत थॉमस एक्विनास को जाता है कि जब प्लेटो के दर्शन का उदय किया गया संत ऑगस्टाइन के द्वारा और अरस्तु के कि संत थॉमस एक्विनास को मध्यकाल का अरस्तु कहा जाता है कि संत थॉमस एक्विनास ने अरस्तु के विचारों को मध्यकाल में पुनः जीवित किया और उसके आधार पर अनेक इसने राजनीति शास्त्र पर टीकाएँ लिखी। इसलिए संत थॉमस एक्विनास मध्यकाल का अरस्तु को मध्यकाल में पुनर्जीवित करने वाला उसके विचारों को और जो सारे विचार बिखरे हुए थे उन विचारों को एक साथ सम्मिलित कर संत थॉमस एक्विनास ने अपने जो ग्रंथों की रचना की। अब कि संत थॉमस एक्विनास एक समन्वयवादी राजनीतिक दार्शनिक है जिसने राजनीति और धर्म दोनों का समन्वय स्थापित किया, क्योंकि मध्यकाल में धर्म का बोलबाला अत्यधिक था और संत थॉमस एक्विनास पर भी धर्म का अत्यधिक प्रभाव रहा था कि संत थॉमस एक्विनास जब वह राजनीतिज्ञ न बनकर या राज अधिकारी न बनकर धर्म के अध्ययन करने लग गया तो धर्म के अध्ययन के लिए इसने जो पेरिस का विश्वविद्यालय उसमें प्रवेश लिया, लेकिन इसे वहाँ के जो नियम थे उसके अनुसार उपाधि नहीं प्रदान की गई। तब वहाँ के पोप के हस्तक्षेप करने के कारण इसे मास्टर ऑफ थियोलॉजी की उपाधि प्रदान की गई संत थॉमस एक्विनास को। इसलिए क्या चीज़ है कि संत थॉमस एक्विनास ने जो चर्च है राज्य के ऊपर इसके चर्च की स्थापना का कार्य किया, राजनीति और धर्म का मिश्रण किया कि ये क्या है, राज सिंहासन है और राज सिंहासन को कैसे चलना है, धर्म के अनुसार, चर्च के आदेशों के अनुसार, पोप के अनुसार। अर्थात इसने एक समन्वयवादी दृष्टिकोण के आधार पर अपने राजनीतिक जो दर्शन हैं वह प्रस्तुत किया। इसके साथ साथ कि जीवन परिचय के साथ साथ प्रमुख जो संत थॉमस एक्विनास है इसकी जब रचनाओं की हम बात करते हैं कि अनेक रचनाएं या अनेक ग्रंथ इसने लिखे जिनकी संख्या लगभग 60 के आसपास है और जो प्रमुख रूप से मुख्य जो हैं कि सुम्मा थियोलॉजिका जो इसका, क्योंकि इसे मास्टर ऑफ थियोलॉजी की उपाधि प्रदान की गई थी कि सुम्मा थियोलॉजिका, और जो प्रसिद्ध ग्रंथ है सुम्मा कॉन्ट्रा जेंटाइल्स। इसके अलावा इसने अनेकों जो ग्रंथ है द रूल ऑफ प्रिंसेस, ऑन किंगशिप, उन ग्रंथों की भी संत थॉमस एक्विनास के द्वारा रचना की गई है, ऑन किंगशिप, द रूल ऑफ प्रिंसेस। तो लेकिन जब राजनीति शास्त्र के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं कि सुम्मा थियोलॉजी का सुम्मा कॉन्ट्रा जेंटाइल्स हैं, इसके अंदर उसने अत्यधिक विस्तार से राज्य के बारे में, राज्यों के कार्य के बारे में वर्णन प्रस्तुत किया है। अतः जो एक्विनास है उसके अगर हम संक्षेप में हम बात करें तो एक्विनास एक समन्वयवादी राजनीतिक चिंतक है और जिसके ऊपर धर्म का अत्यधिक प्रभाव रहा और जिसने राजनीति और धर्म दोनों के मध्य समन्वयकारी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। इसने जो यूनान का बुद्धिवाद था उसके साथ साथ धर्म जो है उसका भी प्रयोग किया और राजनीति शास्त्र, धर्मशास्त्र और तर्कशास्त्र तीनों का इसे सेबाइन के अनुसार प्रकांड पंडित माना गया। जहाँ कहीं भी धर्म के तर्कों की बात थी या जो मध्यकाल में शासक थे वे भी शासन संबंधी विचारों के लिए उन पर प्रकाश डालने के लिए संत थॉमस एक्विनास को आमंत्रित करते थे। इस प्रकार एक ये हम संत थॉमस एक्विनास एक मध्यकालीन राजनीतिक दार्शनिक जो धर्म और राजनीति दोनों का मिश्रण प्रस्तुत करता है उसका हमने एक थोड़ा सा जीवन परिचय है। जो प्रमुख रूप से इसका जो प्रश्न जो हम करेंगे, क्वेश्चन हम करेंगे कि संत थॉमस एक्विनास के अनुसार विधि का वर्गीकरण या कानून का वर्गीकरण किस प्रकार किया है, वह हम
अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर करेंगे। तब तक आप जो अपने व्हाट्सएप के नोट्स हैं वो दोहराएं। ओके, ऑल द बेस्ट।